नमस्कार। 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय पर थोपे गए समझौते विनियमावली 2011 को वापस लेने के संदर्भ में बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन। हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में यह धरना प्रदर्शन आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उन लोगों की मांग है कि 715 माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना बिहार अशासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं शर्त अधिनियम 1981 की धारा 19 के अंतर्गत पूर्व से मान्यता प्राप्त संचालनाधीन विद्यालयों के रूप में की गई। इन विद्यालयों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता 1981 के पूर्व तथा 1994 से निरंतर दी जा रही है। 715 माध्यमिक विद्यालयों की अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत स्थापना एवं संचालन पूर्व सरकार द्वारा है। इन विद्यालयों को शिक्षा एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों की सेवा शर्तों में पूर्व ही अधिनियम 1981 लागू है। जिस विद्यालय के नाम पर पूर्व से अनुमोदित है, उन पर अधिनियम 1981 ही प्रभावी है। सरकार द्वारा अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत पूर्व से मान्यता प्राप्त संचालन 715 माध्यमिक विद्यालयों में समझौता विनियम 2011 को लागू नहीं किया गया है। शिक्षकों को और न ही छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। उन लोगों का मुख्य मांग है कि अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत पूर्व से मान्यता प्राप्त संचालनाधीन 715 माध्यमिक विद्यालयों पर समझौता विनियमावली 2011 लागू नहीं। एक बार नारा लगाइए। नियमावली नहीं लागू होना चाहिए। नियमावली नहीं लागू होना चाहिए। हमारी संबद्धता 2019 की धारा 2081 की धारा 19 के अंतर्गत स्थापना के संबंधी मिला है, ये लागू होना चाहिए। गाढ़ा नियमावली नहीं लागू होना चाहिए। जो है आप लोग आग लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रमुख समस्या है? सर, हम लोग इस समाज के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, शिक्षक वर्ग से आते हैं और करीब हम लोग 40-45 वर्षों से स्थापना की अनुमति विद्यालय में काम करते हैं और 50% शिक्षा ये अनुदानित विद्यालय देने का काम करती है। जब सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय से ये विद्यालय चलता है और हम लोगों को सरकार अनुदान देने का काम करती है। मात्र 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति लड़का अनुदान मिलता है। इस पर वो भी 8 वर्ष 10 वर्ष का अनुदान बकाया रहता है। हम लोग की स्थापना की अनुमति 1981 की धारा 19 के अंतर्गत स्थापना की विद्यालय की स्थापना स्वतः धारा के रूप में मिला। सरकार क्या काम किया कि 2011 में यथा संशोधित 13 में ये नियमावली को समाप्त करते हुए और हम पर जबरदस्ती सरकार थोप दिया कि आप 2011 पर चलिए। 2011 पर सर क्या है कि आप 25 बिंदु को कॉलम को भरिए, ये मानक पूरा करते हैं तो आप विद्यालय चला सकते हैं, अंततः हम आपको कोर्ट को निलंबित कर देंगे। हुआ क्या, जब बहुत सा विद्यालय निलंबित हो गए। 775 विद्यालय थे बिहार भर में, ऐसे 650 विद्यालय को निलंबित कर दिया। कुछ विद्यालय जो मानक पूरा करते थे वो बच गए। सरकार पर दबाव दिया गया, धरना प्रदर्शन दिए तो ये 1 साल के लिए अवधि बढ़ाया। ये 1 साल के अंतर्गत 25 कॉलम को ये पूरा करके 11 की धारा के अंतर्गत आइए, और नहीं तो पूरा आप लोगों के विद्यालय को समाप्त कर देंगे। तो आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं और मेरी बात को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हम लोग एक शिक्षक हैं और समाज के गरीब तबके से लेकर के और सभी वर्ग के बच्चे और लड़की को पढ़ाने का काम करते हैं। समाज में एक शिक्षा का रूप देना चाहते हैं। गरीब के बच्चे को सब पढ़ लिख करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए, ये मेरा सोच है। और मेरा पेट नहीं भर रहा है, हम अपनी पत्नी से प्रताड़ित होते हैं, हम अपना बाल बच्चा से गाली सुनते हैं जो आप क्या काम कर रहे हैं, हमको पेट नहीं भरता, हमको पढ़ाने लिखाने के आपको पास पैसा नहीं है। और सरकार ये हम लोग ये कोर्ट में भी गए। सरकार इस नियमावली के विरुद्ध में हाई कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि नहीं, ये विद्यालय ये 11 के अंतर्गत नहीं चलता है, ये संबद्धता उपविधि 1981-19 की धारा पर है, आप इसको हटाइए और इस नियम पर विद्यालय को चलाने का कष्ट कीजिए। आप लोगों की क्या मांगे है? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों की स्थापना की
1981 की धारा 19 के अंतर्गत मिला और हम लोग को अब इससे नहीं होने वाला है। अब लास्ट का आगार पर है। हम लोगों को पूर्ण सरकारी वेतन देने का सरकार काम करे, पेंशन देने का काम करे। ये जबकि इसी टाइप का विद्यालय मदरसा और संस्कृत विद्यालय था जो हम लोगों के ही समय से खुला और इसी नियम पर चला, उसको सरकार ने सरकारीकरण कर दिया और ऐसे विद्यालय आज तक हम लोग वंचित रह गए। हमको सरकारी करने का हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको सरकारीकरण कर दे और हमारा दूसरा कोई मांग नहीं है। कि विद्यालय में एक तरफ सरकार 3 कट्ठा 4 कट्ठा 2 कट्ठा वाले को प्राइमरी से मिडिल से हाई स्कूल और +2 कर दिया। एक तरफ हम 2 बीघा और 2.5 बीघा बिल्डिंग भवन सब दे करके उसके साथ जब उनको बच्चों को कॉपी देखने के लिए टीचर नहीं था, उस दिन हम इनका कॉपी देखे। इलेक्शन कराने के लिए स्टाफ नहीं था तो मैंने इलेक्शन कराया। आज वह कर्मचारी बहाल कर लिए तो हमारे लिए उनको 2 बीघा ज़मीन चाहिए, 25 को इतना टीचर चाहिए, इतना ये चाहिए। ये सब नियम हम लोग नहीं मानेंगे। जब सरकार को हम समय पर काम दिए हैं, समय पर उसको इज्जत बचाए हैं, तो हमारी भी इज्जत उसको देखनी पड़ेगी। अगर ऐसा वह सरकार नहीं करती है तो इससे भी ज़्यादा आंदोलन तेज करेंगे। इनको हम वोट तक नहीं देंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे। यह अपने चाहते हैं कि घमंड में चूर है सरकार कि हम जो करते हैं सो सब सही करते हैं। ये घमंड इनका चूर हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि यह कहते हैं कि हम सारे को रोजगार देंगे, सारे को काम देंगे। एक तरफ इतनी अगर है दम तो हर पंचायत में 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन खरीद के स्कूल खोल के बता दें, तब तो हम समझेंगे कि हाँ 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन खरीदे हूँ और बनावे हूँ। पंचायत में 3 कट्ठा 4 कट्ठा में घुसिया करके ये अपना कहते हैं कि हम इतना खोल दिए, इतना बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये सब बुढ़ापन है, ये सब इन पर लड़कपन है, ये सब मैंने जनता को ठगने का काम चल रहा है। नहीं तो परिचय मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद राय है। हम जय गोविंद उच्च विद्यालय पकौली का प्राचार्य हूँ। और दूसरा परिचय वित्त रहित विद्यालय है, अनुदानित विद्यालय है। हम लोगों को 8 वर्षों का अनुदान लंबित है और अनुदान दिया जाए, सरकारीकरण किया जाए और विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा मजबूत किया जाए। 8 वर्षों से कभी आपने घेराव किया या फिर बहुत जगह किए, पटना, हाजीपुर, कई जगह प्रत्येक 6 महीना पर आंदोलन हो रहा, लेकिन सरकार जू तक नहीं सुन रही है ना। इसलिए सरकार के विद्यालय के आधारभूत संरचना तो सरकार के द्वारा विधिवत होना चाहिए। आगे भी आपकी बात नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं, और ज्यादा आंदोलन करेंगे, सरकार के विरोध में रोड पर उतरेंगे। जो हम लोगों का हथियार है वही ना करेंगे। यही क्या मांगे है आपकी? हमारी मांगे हैं कि सरकारें पहले जितनी आम जनता स्कूल खोलती थी तो सरकार उन स्कूलों को सरकारीकरण करती थी और उसी मापदंड के अनुसार हमारा विद्यालय भी 79 से खुला और 81 की धारा 19 के तहत खुला। हम लोगों के विद्यालय का 3 मैन कमेटी से भी सरकार जांच करा ली। 3 मैन कमेटी ने हम लोगों के पक्ष में सरकार के सामने बात रखी कि इसका सरकारीकरण होना चाहिए और सरकारीकरण जो होना चाहिए उसको और सरकार प्रताड़ित करती है हम लोगों को बार बार कानून ला के जाँच करके। अनुदान क्या है? वो एक भीख है, वो भीख देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी किसी से नहीं, बेगार किसी से नहीं करवाते। हम लोगों से लिखित रूप से सरकार बेरोजगारी बेगार करवाती है और इस पर सरकार को संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के सरकार पर मुकदमा चलाना चाहिए कि ये लिखित रूप से ये लोग, सरकार क्यों इन लोगों से बेगारी करवाती है, बेगार करवाती है। हम लोग इनसे मांग करते हैं कि जब से विद्यालय के स्थापना अनुमति दिए हैं तब से उनको सरकारी तमाम सुविधाएं दे, सरकारीकरण करे, पेंशन और सारी सुविधा दे। यही हमारी अंतिम मांग है। इलेक्शन पर उन्होंने कहा है, आपके एक साथी ने कहा इलेक्शन पर कि आपने इलेक्शन भी करवाया है। जी, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आप शिक्षक हैं या इलेक्शन के कर्मचारी? नहीं, आपने इलेक्शन में जाकर उनकी मांगों को हमेशा पूर्ति आप करते रहे हैं। जी, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। आप तो शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी जो है सो थोड़ा सा उनके सामने अपनी कमजोरी को दिखाया है। जी नहीं, कमजोरी नहीं दिखाए हैं।
ये राष्ट्रीय मामला है, इलेक्शन एक राष्ट्रीय मामला है और हम लोग राष्ट्रीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान की अवहेलना नहीं करते हैं। देश के जब सुरक्षा की बात आती है, देश के लोकतंत्र की बात आती है, तो हमारे शिक्षक बंधु बिना पैसे के तैयार रहते हैं। हम उनसे कोई युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमको लोकतंत्र को बनाना है। भारत में वैशाली की धरती लोकतंत्र की धरती है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको साथ देते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रामबच्चन शर्मा है। मैं अवध बिहारी जयप्रकाश बालिका उच्च विद्यालय मीनापुर हाजीपुर में शिक्षक हूँ और मैं लगभग रिटायर कर गया हूँ, लेकिन 46 साल से सर्विस देता हूँ। 10 साल रिटायर के हो गया, उसको मैं फिर भी स्कूल जाता हूँ ताकि स्कूल बंद नहीं हो। उसको मैं चालू किया था और उसको हम सूखने नहीं देंगे किसी कीमत पर। सरकार नहीं मानेगी, सरकार के खिलाफ हम कोर्ट में गए हैं, हमारी डिग्री हुई है, सरकार नहीं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। सरकार को झुक करके आना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है।